सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण जी की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह खुली चुनौती दे दी है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। असल में जून महीने में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करके दो ऐसी ट्वीट्स लिखी थी जिसको देख करके सुप्रीम कोर्ट को काफी गुस्सा आ गया और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल कर दिया। और जब उन्हें दोषी पाया गया तो सजा देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट चांस लिया कि भाई गलती हो गई है, माफी मांग लो। केस को यही रफा दफा करते हैं, लेकिन प्रशांत भूषण है कि रामायण के अंगद की तरह पैर जमा करके बैठ गए और रॉकी के संजय दत्त की तरह गाना गाने लगे, आज देखें जरा किसमें कितना है दम। और नतीजा, सुप्रीम कोर्ट के सामने धर्म संकट की सजा दे तो कैसी दे और कब दे। वैसे उलूल जुलूल पोस्ट करना और उसके बाद में माफी मांगना प्रशांत भूषण जी की पुरानी आदत है। जैसे कि जब यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन्होंने कृष्णा को लेजेंडरी ईव टीजर बताया और उसके बाद में जब कंट्रोवर्सी हुई तो माफी मांग ली। इसके अलावा जब यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने रामायण सीरियल के टेलीकास्ट होने पर अपनी खुशी जताई तो उन्होंने उनको भी आड़े हाथों लिया, यह कहकर कि कोरोना के इस माहौल में काम करने की बजाय वह लोगों को रामायण और महाभारत जैसे धर्म की अफीम की पुड़िया खिला रहे हैं। नेचुरली कंट्रोवर्सी हुई और उन्होंने माफी मांग ली। इसके अलावा बाबा रामदेव पर भी उन्होंने अपना निशाना साधा। रुचि सोया इंडस्ट्रीज को लेकर के उन्होंने बाबा रामदेव पर इल्जाम लगाया और बाद में जब सच्चाई का पता चला तो यह कहकर माफी मांग ली कि उन्हें ट्वीट पोस्ट करने से पहले सच्चाई का पता नहीं था। वैसे जिनके सीवी के हॉबी सेक्शन में ही लिखा हो पीआईएल फाइल करना, उनके लिए इस तरह की गलतियां कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे प्रशांत भूषण का जनता में काफ़ी सपोर्ट है और इसका कारण भी है। इसका कारण है कि उनकी जनता में एक ईमानदार और दबंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बहुत ही उज्जवल छवि है। शायद आपको पता हो कि आम आदमी पार्टी के को फाउंडर रहे हैं वो, लेकिन उन्हें बाद में पार्टी से निकाल दिया गया। इसके अलावा लोकपाल बिल, राइट टू इंफॉर्मेशन, रिलायंस डीजी बेसिन केस, इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट डील, एचपीसीएल बीपीसीएल का कमर्शियलाइजेशन इत्यादि इत्यादि बहुत सारे केसेस में उन्होंने जो सराहनीय काम किया है, उसके कारण अगर मैं यह कहूं कि जनता में उनकी छवि इंडियन जुडिशरी सिस्टम के सुपर हीरो की तरह है तो वह गलत नहीं होगा। और यह भी कहना शायद गलत नहीं होगा कि उनकी पीआईएस के कारण एनडीए गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ था और बीजेपी को काफ़ी फायदा। और जैसा कि अक्सर होता है, जब इंसान को शोहरत मिलती है तो वह उसके दिमाग पर चढ़ जाती है और वह अपने आप को सिस्टम से बेहतर मानने लगता है। आइए देखते हैं इनकी बदमिजाजी का एक नमूना। लगी ना, बस तो फिर हम जा रहे हैं, फिर काय करो। अबे दिल्ली गेट ही तो आएगा। ठीक है, आप इनका वीडियो लीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में देखिए। मुझको आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम प्रशांत भूषण है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह। आप हमें बता रहे हैं कि अनंत रंगनाथन ने प्रशांत भूषण को इंडस्ट्रियल स्केल लायक कहा है। यहां तक कि जब एम नागेश्वर राव को सीबीआई का इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था तब प्रशांत भूषण ने गवर्नमेंट पर कोर्ट में फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करने का आरोप लगाया था और बाद में अपनी गलती मान ली थी। डबल स्टैंडर्ड्स। जब अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट को इतनी अर्जेंसी क्या थी, और ये वही इंसान है जिन्होंने याकूब मेमन के केस में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग बुलवाई थी ताकि उसे फांसी की सजा से बचाया जा सके। और अब आते हैं उन दो ट्वीट्स पर जिसको ले करके यह सारा केस हुआ है। 27 जून को प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट पोस्ट की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक बाइक पर बैठे हुए दिखाया गया। ट्वीट में प्रशांत भूषण ने लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीजेपी लीडर के बेटे की 50 लाख की बाइक पर बिना हेलमेट और मास्क के बैठे हैं, और ऐसी हालत में जब सारे देश में सुप्रीम कोर्ट के केसेस में सुनवाई नहीं हो रही है कोरोना के कारण। और मेरे ख्याल से इस ट्वीट में कई सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली, बीजेपी के लीडर के बेटे की बाइक पर बैठे हैं सीजेआई, यह दिखा करके आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या सीजेआई का कोई भी निर्णय
विश्वसनीय नहीं हो सकता? क्या बीजेपी से उनके लिंकेज है? नंबर 2, एक स्टैंड स्टिल खड़ी हुई बाइक जो स्टैंड पर खड़ी है, वहां पर सीजेआई को मास्क पहनकर बैठने की क्या जरूरत है? आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, यह कहकर तो आप यह कहना चाहते हैं कि रूल्स जनता के लिए अलग है और एलिट्स के लिए अलग। नंबर 3, जब आप यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है तो वह भी गलत है। प्रशांत भूषण शायद यह भूल गए कि इसी दौरान उनकी भी एक एफआईआर पे बेल की रिक्वेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सुना था। हाँ, यह जरूर है कि जब कोरोना का माहौल चल रहा है और सब कुछ अफेक्टेड है तो बहुत सारे ऐसे केसेस जिनकी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में सुनवाई हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप पूरी स्ट्रीट को देखें तो यह साफ है कि एक तरह से यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कैरेक्टर असैसिनेशन है। मेरे ख्याल से यह एकदम साफ है कि उन्होंने इस ट्वीट के द्वारा न सिर्फ सीजेआई पर एक पर्सनल अटैक किया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी एक क्वेश्चन मार्क उठाया है। और इस ट्वीट का किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। यह एक पर्सनल अटैक था और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना है तो मेरे ख्याल से वह एकदम सही है। और अब आते हैं प्रशांत भूषण की दूसरी ट्वीट पर जो उन्होंने 29 जून को पोस्ट की थी। इस ट्वीट में उन्होंने यह कहा कि पिछले 6 सालों में इंडिया में डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है बगैर किसी इमरजेंसी के और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, खास करके पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अगर हम इस ट्वीट को समझना चाहें तो हमें प्रशांत भूषण का वह आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा जो उन्होंने 28 जून को लिखा था। उस आर्टिकल का नाम था स्टिफलिंग डेमोक्रेसी सैंस इमरजेंसी। और इस आर्टिकल को पढ़े तो ऐसा लगता है कि प्रशांत भूषण के हिसाब से पूरे देश में एक अराजकता का माहौल है जो इमरजेंसी की तरह है। उनका कहना है कि दिल्ली में एंटी सीए का जो प्रदर्शन हो रहा था वह पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और जो दंगे हुए थे वह बीजेपी की वजह से हुए थे। जेएनयू में कभी देश विरोधी नारे लगाए ही नहीं गए थे और जामिया में किसी ने भी पुलिस पर कोई पथराव किया ही नहीं था। पुलिस ने अकारण ही यूनिवर्सिटी के अंदर घुस करके छात्रों को पीटा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत का अगर बस चले तो जो बंगलुरु में दंगे हुए थे उसके लिए भी वह बीजेपी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे। मेरा यह मानना है कि इन दोनों ट्वीट से यह साफ साफ पता चलता है कि प्रशांत भूषण ने जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के चरित्र पर उंगली उठाई है। इन दोनों ट्वीट्स का किसी भी जजमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है और प्रशांत भूषण का मकसद यहां पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह करने का था। और इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान करके प्रशांत पर कार्रवाई करना चाहती है तो वह एकदम सही है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके अगर 100 अच्छे काम हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके 10 बुरे कामों को इग्नोर कर दिया जाए। प्रशांत भूषण को पहले भी सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग मिल चुकी है। उन्हें कहा गया था यू आर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बट यू आर नॉट इवन वर्दी ऑफ कंटेम्प्ट। वैसे मैं यह नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। मैंने भी एक वीडियो बनाया था खुली पट्टी सुप्रीम कोर्ट की आंखों की, जिसमें मैंने लेबर माइग्रेशन के प्रॉब्लम पर और कोविड-19 टेस्टिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो भूल हुई थी उसको मैंने क्रिटिसाइज किया था। लेकिन आपने स्पाइडरमैन देखी है? स्पाइडरमैन में डायलॉग है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर प्रशांत भूषण इस बात को भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होने के कारण उनकी कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखने की, तो वक्त आ गया है कि उन्हें इस बात की पनिशमेंट दी जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करता हूं कि प्रशांत भूषण को पनिश किया जाना चाहिए। मैंने इस केस के तमाम पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सके। लेकिन हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस हो गया हो। अगर आप ऐसा कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता तो प्लीज़ मुझे बताएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के गिल्टी हैं, यस और नो? वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप तो बनता ही है। अगर इस तरह के एनालिसिस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए